आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार सरकार बड़ा घोटाला करने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये वेतन घोटाला है या फिर पेंशन घोटाला अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार सरकार ने कर दी है। बिहार सरकार ईपीएफ एक्ट के तहत बिहार के नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ 1/9/2020 से दे रही है और इसके लिए सभी शिक्षकों से फॉर्म भी भरवाया जा रहा है, जिसमें सभी शिक्षकों की नियुक्ति तिथि मांगी जा रही है। लेकिन बिहार सरकार ने यहां पर एक बड़ी चाल चल दी है। उन्होंने कह दिया है कि सभी शिक्षकों को एक ही नियुक्ति तिथि भरनी है और वो है 1/9/2020। अर्थात जब से ईपीएफ लागू हुआ है, जब से सरकार के द्वारा ईपीएफ लागू किया गया है, वही नियुक्ति तिथि बिहार के सभी शिक्षकों को भरनी है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। बिहार के सभी शिक्षकों की नियुक्ति तिथि अलग अलग होगी, अर्थात जो जिस तिथि को ज्वाइन किए हैं, जो जिस तिथि से विद्यालय में ज्वाइन किए हैं, वही उनकी नियुक्ति तिथि है और वही नियुक्ति तिथि ईपीएफ के फॉर्म में भी भरी जाएगी। लेकिन बिहार के शिक्षकों को ऐसा दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि सभी शिक्षकों को 1/9/2020 नियुक्ति तिथि भरनी है और ये शिक्षक भर भी रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्यों सभी दस्तावेज में ईपीएफ के फॉर्म में बिहार सरकार गलत नियुक्ति तिथि बिहार के सभी शिक्षकों से भरवा रही है? तो इसका जवाब ये होगा कि बिहार सरकार सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ नहीं देना चाह रही है। बिहार सरकार इससे बचना चाह रही है। इसलिए बिहार सरकार सभी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ईपीएफ का लाभ न देकर उसकी गलत नियुक्ति तिथि अर्थात 1/9/2020 से सभी शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दे रही है, जो कि सरासर दंडनीय अपराध है। अगर सभी शिक्षक अपनी अपनी नियुक्ति तिथि उस फॉर्म में भर देंगे तो बिहार सरकार को उसी नियुक्ति तिथि से सभी शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देना हो जाएगा। इसलिए बिहार सरकार सभी शिक्षकों से गलत नियुक्ति तिथि भरवा रही है। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि किसी भी सरकारी दस्तावेज में गलत तिथि अंकित करना या गलत नियुक्ति तिथि अंकित करना, किसी भी प्रकार की गलत बात को भरना पूरी तरह से दंडनीय अपराध है। बिहार सरकार सभी शिक्षकों से अपराध करवा रही है। बिहार सरकार ईपीएफ एक्ट के तहत नियुक्ति तिथि से अंशदान जमा करने से बचने के लिए शिक्षकों के साथ बड़ा छलावा कर रही है। इसके साथ ही शिक्षकों से भी अपराध करा रही है। सरकारी दस्तावेज में गलत सूचना अंकित करना या करवाना दंडनीय अपराध है। बिहार सरकार तो खुद अपराध कर रही है, इसके साथ ही शिक्षकों से भी एक प्रकार का दंडनीय अपराध करवा रही है। अब बात करते हैं ईपीएफ के नियम की, जो हम लोगों पर लागू होगा, अर्थात शिक्षकों पर लागू होगा। ईपीएफ एक्ट 1952 एवं संशोधित एक्ट 1990 के तहत 1/11/1990 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पश्चात एक्ट में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया है कि कर्मचारियों का भविष्य निधि की कटौती एवं उसका अंशदान उनकी नियुक्ति तिथि से तय होगा। अर्थात बिहार सरकार जब भी ईपीएफ एक्ट का लाभ दे, ईपीएफ के नियमों का लाभ बिहार के शिक्षकों को दे, तो ये नियुक्ति तिथि से ही प्रभावी होगा, जो कि बिहार सरकार को नियुक्ति तिथि से ही देना है, ना कि 1/9/2020 से। इसलिए बिहार सरकार फॉर्म में भी गलत सूचना सभी शिक्षकों से भरवा रही है, गलत नियुक्ति तिथि सभी शिक्षकों से अंकित करवा रही है। अब बात करते हैं ईपीएफ के दूसरे नियम की। ईपीएफ एक्ट के तहत यह भी प्रावधान है कि कर्मचारियों का मूल वेतन और डीए का 12% की कटौती अनिवार्य है और नियोक्ता द्वारा भी उतनी ही अंशदान दिया जाएगा। इसके साथ ही कर्मचारियों की सहमति से उसका अंशदान 12% या उससे अधिक भी ज़्यादा की कटौती कराई जा सकती है, परंतु नियोक्ता का अंशदान वही होगा। अर्थात बिहार सरकार को हर हाल में मूल वेतन शिक्षकों का भरवाना होगा और जो डीए है उस पर बिहार सरकार को 12% का लाभ देना होगा, ना कि 15,000 का 12% बिहार सरकार को शिक्षकों को देना है। बिहार सरकार ने अपने मन से ही ये तय कर दिया है, ये नियम बना लिया है कि वो सभी शिक्षकों को 15,000 का 12% देगी और सभी शिक्षकों को मूल वेतन 15,000 ही भरना है, जो कि सरासर दंडनीय अपराध है। और बिहार सरकार यहाँ भी बिहार के शिक्षकों से दंडनीय अपराध करा रही है। बिहार के शिक्षकों को
मूल वेतन 15,000 भरने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि बिहार के सभी शिक्षकों का मूल वेतन 20,240, 20,210 या फिर इससे ज्यादा ही है। तो यहाँ पर सभी शिक्षक अपना मूल वेतन भरेंगे और जो डीए है उसका 12% बिहार सरकार देगी। लेकिन बिहार सरकार यहाँ भी बड़ा घोटाला कर रही है, सभी शिक्षकों से मूल वेतन 15,000 ही भरवा रही है और सरकारी दस्तावेज में गलत सूचना बिहार के सभी शिक्षकों से भरवा रही है। यहाँ पर भी सभी शिक्षक अगर अपना मूल वेतन भरते हैं तो बिहार सरकार पर ईपीएफ एक्ट का नियम लागू होता है और बिहार सरकार को उसी मूल वेतन का 12% बिहार के सभी शिक्षकों को देना होगा, जो कि बिहार सरकार नहीं चाहती है। इसलिए बिहार सरकार सभी शिक्षकों से मूल वेतन 15,000 भरवा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब बात करते हैं ईपीएफ एक्ट के तीसरी और महत्वपूर्ण नियम की। ईपीएफ एक्ट के सेक्शन 6 और सेक्शन 8 में प्रावधान के अनुसार अगर किसी कर्मचारियों की नियोक्ता द्वारा नियुक्ति तिथि से भविष्य निधि कटौती नहीं की गई हो तो इसके लिए दोषी नियोक्ता होंगे और नियोक्ता द्वारा एक्ट के अनुसार नियुक्ति तिथि से कर्मचारियों के सेवा अवधि का कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों का अंशदान नियोक्ता के द्वारा ही दिया जाना है। साथ ही एक्ट के प्रावधान में यह भी अंकित है कि इस अवधि का 12.5% ब्याज भी नियोक्ता को ही भुगतान करना है। अर्थात अगर किसी भी शिक्षक की नियुक्ति तिथि से कटौती नहीं होती है और यहाँ किसी भी प्रकार की गलती होती है नियुक्ति तिथि से कटौती होने में, तो इसकी सारी जिम्मेदारी बिहार सरकार की होगी। और यहाँ पर अगर अंशदान देने में भी, जो कि बिहार सरकार 12% का अंशदान सभी शिक्षकों को दे रही है, इसमें भी अगर नियुक्ति तिथि से लाभ नहीं मिलता है तो इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की ही होगी। इस नियम में ये भी प्रावधान है कि नियुक्ति तिथि से ही 12% ब्याज भी सरकार को ही देना है। सरकार इन सब चीज़ों से बचना चाहती है, इसलिए बिहार सरकार ईपीएफ फॉर्म में सारी बातें गलत भरवा रही है, जो कि पूरी तरह से अपराध है। बिहार सरकार को नियुक्ति तिथि से ही बिहार के शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देना चाहिए, उसके मूल वेतन पर सभी शिक्षकों को लाभ मिलेगा। और अगर बिहार सरकार ऐसा नहीं करती है तो बिहार सरकार एक प्रकार का अपराध कर रही है और बिहार सरकार को इस अपराध का दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ईपीएफ एक्ट के तहत इसमें दंड का प्रावधान किया गया है और ये ईपीएफ के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। बिहार के शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी इस संबंध में अपना बयान जारी किया है। उन्होंने फेसबुक पर एक वक्तव्य अंकित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईपीएफ के फॉर्म में नियुक्ति तिथि एवं वेतन की जानकारी गलत लिखवाने का प्रयास करवाना आपराधिक षड्यंत्र का मामला है। कोई भी साथी अपना योगदान तिथि और वेतन गलत नहीं भरे। इसके साथ ही परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षकों को यह सलाह दे रहा है कि अपनी वास्तविक नियुक्ति तिथि और जो मूल वेतन है वही ईपीएफ फॉर्म में अंकित करें और आपका नीचे हस्ताक्षर होगा, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा सही सूचना भरें। अधिकारियों को यदि काटना होगा तो वे आपका कॉलम काट देंगे और जो उनको ज्वाइनिंग तिथि भरनी है वो भर देंगे और जो आपका मूल वेतन अधिकारियों को भरना है वो भरेंगे, लेकिन आप कतई नहीं भरे। याद रखें, इस मुद्दे पर लड़ाई बाकी है। किसी के द्वारा बरगलाए जाने या किसी के द्वारा कुछ भी कहे जाने पर आप कोई भी गलत तिथि या अपना मूल वेतन अंकित नहीं करे, चाहे वह अधिकारी ही क्यों न हो। इसके साथ ही बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। उन्होंने सभी जिला प्रतिनिधियों को आदेश जारी कर दिया है। ईपीएफ मुद्दे पर एक राय सार्वजनिक करने की अपील की है। सभी से ये निवेदन किया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग अर्थात नियुक्ति तिथि अपनी सही भरे, जो आपकी है वही भरा जाए। वेतन में जितना ग्रॉस वेतन आपको मिलता है वही आप भरे। ये विचार बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल की तरफ से सभी शिक्षकों को जारी किया गया है। आपको बता दें कि आप इस फॉर्म के नीचे में हस्ताक्षर कर रहे हैं, आपको अपना हस्ताक्षर करना है, इसलिए सभी शिक्षक संघ के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि आप सही जानकारी भरें। अगर काटना होगा तो अधिकारी काटेंगे, आपको नहीं काटना है। आप सही जानकारी भरें, आपका जो मूल वेतन है वो भरें, आपकी जो नियुक्ति तिथि है वो भरें। अगर अधिकारियों को काट कर भरना होगा तो वो भर लेंगे, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप सही जानकारी भरें और अपना हस्ताक्षर करें और फॉर्म को जमा कर दें।
शिक्षक संघों ने यह भी कहा है कि आपको किसी भी अधिकारी की बातों में नहीं आना है, किसी के बरगलाने में नहीं जाना है। इस मुद्दे पर अभी लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई चल रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।